हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस चैनल फॉर अनदर यूट्यूब सेशन। तो आज हम नॉर्थ ईस्ट स्लेट का जो आज का पेपर निकला है, जो कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर हुआ था, तो उसका जो फर्स्ट पेपर है जो कि कंपलसरी है सबके लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इनमें कुल मिला के 50 क्वेश्चन था और फुल मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो कोई नेगेटिव मार्क्स भी नहीं था। तो जो बुकलेट हम डिस्कस करेंगे वो जेड है, कोड जेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था स्टेटमेंट और कंक्लूशन। ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड, सम इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन अमेरिका। तो इसका जो कंक्लूशन निकलता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा राइट है, और यह कोड भी दिया हुआ है। तो नन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इज टैलेंटेड, ये नहीं हो सकता। फिर ऑल टैलेंटेड साइंटिस्ट आर इंडियन, ये भी कंक्लूशन नहीं हो सकता। सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज जो भी इंडियन साइंटिस्ट वहाँ गए हैं सब टैलेंटेड है वहाँ के। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। दैट मीन्स ओनली 2 इज़ राइट, दैट इज़ सम टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट है माइग्रेटेड टू अमेरिका। जो इंडिया का बेस्ट माइंड्स थे, साइंटिस्ट थे, वो लोग अमेरिका में शिफ्ट हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, सेटल हुए हैं, और वो लोग अमेरिका में साइंटिस्ट बन के साइंटिस्ट है। तो सम इंडियन टैलेंट, इंडिया का जो टैलेंटेड साइंटिस्ट है वो वहाँ चले गए। दैट मीन्स जो वहाँ का जो अमेरिका में जो इंडियन साइंटिस्ट है सब टैलेंटेड है। तो ये 4 ऑप्शन में 2 ही करेक्ट है, 2 ही करेक्ट है। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज़ 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP स्टैंड फॉर, ये कंप्यूटर साइंस का है क्वेश्चन। तो FTP स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कार्बन मोनोक्साइड इज़ हार्मफुल फॉर मैन बिकॉज ये हमारा ऑक्सीजन में जाता है और ब्लड में कुछ दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इट कम्पीट्स विथ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी या बॉडीज इज एट प्रेजेंट इन्वॉल्व इन एक्रीडिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो अभी कौन सा बॉडीज इन्वॉल्व है। तो इनमें से 6 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कोड के हिसाब से बताना होगा। तो ऑप्शन 3, दैट इज़ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, दैट इज़ नाक जिसको हम बोलते हैं, और एक है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिशन। ये दोनों ही अभी प्रेजेंटली एग्जिस्ट करता है, बॉडीज़ है जो एक्रीडिट करता है हायर इंस्टीट्यूशन का। तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5 इज़ द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 3 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, इन लेक्चर सेशन इफ द टीचर इज़ नॉट एबल टू आंसर ए क्वेश्चन ऑफ ए स्टूडेंट, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ द टीचर। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ ऑब्वियस है कौन सा गलत होगा, तीनों गलत होगा, बिकॉज रिव्यू करना तो इम्पॉसिबल। यू कैनॉट रिव्यू ए स्टूडेंट फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास सेशन, तो यू कैनॉट रिव्यू, ये होगा नहीं। एपोलॉजीज फॉर हिज और इग्नोरेंस, वो भी नहीं, ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट है इमीडिएटली डिस्करेज द स्टूडेंट, डिस्करेज भी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ स्टडी which is loosely structured and designed to expand understanding of a topic and provide insights is, ये कौन सा रिसर्च में या कौन सा स्टडी में हम देखते। तो राइट आंसर वुड बी एक्सप्लोरेटरी, दैट इज़ EP हम जो बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होता है, इसमें हम इंसाइट भी ढूंढते हैं, कुछ नया जो चीज़ में हम एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया इंसाइट हमको मिलता है। तो एक्सप्लोरेटरी स्टडी में या रिसर्च में ये मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ISSN। जो ISSN ISBN होता है, इनमें ISBN अलग है, ISSN अलग है। तो ISSN में कितना डिजिट्स होता है, इनमें टोटल 8 डिजिट्स होता है। तो ISSN का फुल मीनिंग है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सीरियल नंबर, जिनमें पूरा 8 डिजिट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ A + B = 2C, C + D = 2A, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो ये एक क्वेश्चन है,
8 क्वेश्चन, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी। तो ये जो सोल्यूशन है ये मतलब आपको निकालना होगा ऐसे सोल्यूशन, सबका मतलब वैल्यू निकाल के आप इसमें अप्लाई करके मतलब सब में अप्लाई करके देखना होगा कि कैसे निकाल जा सकते। तो ये है सोल्यूशन। तो राइट आंसर जिसमें मतलब ए में अप्लाई होता है तो जिसको हम करेक्ट बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए प्लस सी इजिकल टू बी प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सम लैंग्वेज एग्जाम को अगर कोडेड एज FYBN, एग्जाम इजिकल टू FYBN इन द सेम लैंग्वेज व्हाट विल बी द कोड फॉर रिजल्ट। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो एग्ज़ाम लिखा गया है ई के बाद F ई फिर जो आता है F, तो ई के साथ नेक्स्ट जो वर्ड है मतलब लेटर है वो दिया गया है X, इसके बाद Y। तो सिमिलरली रिजल्ट भी वैसा ही होगा, R के बाद S, तो S एक ही में है तो यही अनडाउटेडली आंसर होगा। ई के बाद F S T U B L M T U, तो यही है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो IFSC इज ए 11 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिकल कोड। तो अब बैंक में देख सकते हैं आप IFSC जो कोड होता है SBI का फॉर एग्जांपल SBIN, फिर 0000, फिर 4 0 होता है, फिर एक कोड मतलब इंडिविजुअल ब्रांच का इंडिविजुअल कोड होता है, सेपरेट कोड होता है। तो यहाँ देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल भी है न्यूमेरिकल भी है, तो यही इसको भी बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, 11 कैरेक्टर का होता है। फिर MICR जो चेक में होता है, MICR एक कोड होता है 9 डिजिट का, एक न्यूमेरिकल सिर्फ न्यूमेरिकल कोड होता है उसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज 1 is true 2 is true, बोथ आर ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मिलाना है। लिस्ट 1 इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया का, और 2 में लोकेशन कहाँ सिचुएटेड है। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये उमियम में है, दैट मीन्स शिलोंग मेघालय। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये हैदराबाद में है, दैट इज़ तेलंगाना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो न्यू दिल्ली में है, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वो देहरादून में है, उत्तराखंड। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेलेंस सिंस 1817 इज़ द मोटो ऑफ ए यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा यूनिवर्सिटी का मोटो है? अगर इफ़ यू आर स्मार्ट एनफ देन यू विल इजीली गेस, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कलकत्ता, मुंबई ये तीनों सेम ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, दैट इज़ 1857। लेकिन बस प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी 1817 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा मतलब जो, और उसी के लिए उसका जो मोटो दिया है वो एक्सेलेंस इज 1817, बिकॉज वो पब्लिश हुआ है मतलब एस्टेब्लिश हुआ है 1817 में, तो इसीलिए दिया हुआ है यही मोटो। तो अगर इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ तो आप आई थिंक उसको निकाल सकते हैं। मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे एक ही साल में हुआ था, मतलब ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ ब्रिटिश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 people from various walks of life are members of Chandrapur Club. By picking lots, any one of them will host a dinner for all once in a month. सबको डिनर करवाएंगे। द नंबर ऑफ डिनर्स ए गिवन मेंबर हैज़ टू होस्ट इन 1 year इज़। तो ये तो कब होगा? 12 मेंबर से एक साल में 12 महीना है, तो ये मोर देन 1 किसी का हो सकता है, पार्ट में हो सकता है। तो इसीलिए ये राइट आंसर वुड बी कैनॉट बी प्रेडिक्टेड एज नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर इज़ नॉट फिक्स्ड। किसी ईयर में अलग अलग डेट है ईयर है पर्टिकुलर ईयर में, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ 4 members ऑफ ए फैमिली इज 19 years. आफ्टर 2 years देयर एवरेज एज विल इंक्रीज नियरली। तो परसेंटेज कितना निकलेगा यही निकालना है। तो इसका राइट आंसर हमने कैलकुलेट करके निकाला है 10.5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। तो ये
थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, तो मुझे लगता है ये थर्ड मतलब डी आंसर इज़ द राइट आंसर, बिकॉज 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो इसी हिसाब से उसका शायद ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। आई स्टिल लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन, मतलब आफ्टर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज income and expenditure in lakhs of 4 companies in the year 2019 is given below in the form of bar diagram। तो 4 कंपनी है M&P Q, उसका एक्सपेंडिचर ये है और इनकम इन सिंबल में दिया हुआ है, इनकम 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 इनकम। तो आपको बोलना है कि, और यह बार लिखा है 25, इसका भी 25, इसका 30 है इनकम, इसका 25 है एक्सपेंडिचर। तो सबका दिया हुआ है पूरा। तो 19 का विच कंपनी अर्न द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम परसेंट किसका ज़्यादा है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर को मतलब माइनस करके एक्सपेंडिचर जितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर लगाया है उससे ज़्यादा कितना मुनाफा हुआ है उसको ही मतलब हम निकाल सकते हैं उसी के हिसाब से। तो M का जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो ये मुनाफा तो नहीं किया, लॉस हुआ। फिर N का हुआ 30 लाख है उसका इनकम, लेकिन एक्सपेंडिचर जो था वो 25। फिर P का इनकम है 30 और 20 है उसका एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स 50% है उसका मुनाफा। और Q का है 35 है उसका इनकम, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है वो है 25। तो ये है 40% है उसका मुनाफा। तो ये दोनों नहीं है, तो इन दोनों में से यही टॉप है, दैट मीन्स P इज़ द राइट आंसर। हमारे यहाँ दिया हुआ है P। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज्यूम द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू बी ट्रू। सम ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर। तो सम ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर, टेनिस प्लेयर। सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स। तो इनमें से कुछ टेनिस प्लेयर है हॉकी प्लेयर। नो क्रिकेट प्लेयर इज हॉकी प्लेयर, नो क्रिकेट प्लेयर इज हॉकी प्लेयर, दैट मीन्स सी क्रिकेट और हॉकी का कोई रिलेशन नहीं है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन सी में है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग द यूजर इन्फॉर्म्ड ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट्स। जो टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर है वो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में जाता है, नॉलेज गेन करता है, फिर यूज़र को या अपने कलीग को बोलता है रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है, रिलेवेंट डेवलपमेंट सबके बारे में बोलता है। तो यही है टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। तो ऑप्शन इज डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हिकीज बंगाल गैजेट, जो ब्रिटिश के टाइम में हुआ था बंगाल में। तो उसको और भी एक नाम से जाना जाता था। तो उसका वो क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 3 number is V. Average of 3 number is V. If one of the number is Z and the other is Y, what is the remaining number? तो remaining number क्या होगा। तो यह सोल्यूशन दे दिया, Z Y X, X जो मतलब अननोन नंबर उसको हम पकड़ा है X। तो इन तीनों का है 3 मतलब इक्वल टू V, एवरेज ऑफ 3 नंबर, ये तीनों नंबर का एवरेज, फिर उसको हम दिया हुआ है V, फिर हम कैलकुलेट करते हैं 3 into V और Z Y X, इनको एक साइड में, फिर X इज इक्वल टू 3B माइनस इसको उस साइड में ले जा रहा हूँ, तो माइनस Z माइनस Y। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, X इज इक्वल टू 3B माइनस Z माइनस Y। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following 4 groups of statements, select the group for which the third statement can be logically deduced। तो एक स्टेटमेंट जो है 3 जो है
वो लॉजिकली दोनों स्टेटमेंट से मिलता है कि नहीं वो देखना है। जो 2 स्टेटमेंट दिया है इसका पहले का, उससे मतलब कोई मिलता है कि नहीं वो, बट नॉट जस्ट फ्रॉम वन ऑफ देम, बस एक से नहीं मिलना है, ये दोनों से मिलना है। फर्स्ट दोनों से 3 का वो मिलना है। तो एक्स इज एन एक्टर, सम एक्टर्स आर प्रेटी, एक्स इज प्रेटी, ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता। सम मैन आर कॉप्स, ऑल कॉप्स आर ब्रेव, ऑल ब्रेव पीपल आर कॉप्स, ये भी नहीं हो सकता। ऑल एक्टर्स आर प्रेटी, एक्स इज नॉट एन एक्टर, एक्स इज नॉट प्रिटी, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर वुड बी ओनली ऑप्शन 3, दैट इज ऑल एक्टर्स आर ब्रेव, सम मैन आर एक्टर्स and some men are brave. So option C is the right answer, that is only 3. Next question is 23. It aims to collect, preserve, disseminate entire intellectual output of our country and provide online access from school level to postgraduate level including technical education. टेक्निकल एजुकेशन से लेके सब टाइप ऑफ एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब स्कूल लेवल से पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कहाँ मतलब रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, इसमें सबका सर्टिफिकेट होता है, रहता है, चाहे वो नेट का हो, मतलब नेशनल लेवल का जितना सर्टिफिकेट, नेट का हो, सीटेट का हो, ये सब, या तो नीट, सब हम नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में हमको मिल सकता है। लेकिन ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ सब कुछ हमको मिल सकता है। इंटेलेक्चुअल जो चीज़ है इंडिया एंड आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो, बाकियों का भी मतलब लाइब्रेरी, इट्स ए डिजिटल लाइब्रेरी, तो रिसेंटली वो बनाया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम ऑफ हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो कौन सा होगा? 4 रीजन दिया हुआ है। सोर्सेस आर डिफ्यूज्ड, कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन एक्सपेंसिव, रिन्यूएबल एनर्जी कलेक्ट और यूटिलाइज में बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो ट्रू है। फिर एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब लाइक अगर सन से जो हम सोलर बनाते हैं, सोलर का प्लेट बहुत कॉस्टली है, तो ये बनाने में वो बहुत खर्चा होता है। लेकिन अगर पेट्रोलियम हम इजीली नेचर में मिल जाता है, और उससे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब यूज़ करते हैं, उतना कॉस्टली नहीं है। लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है, हार्म होता है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये सब, लेकिन ये सब बनाने में, यूटिलाइज करने में, कलेक्ट करने में बहुत कॉस्टली होता है। फिर तो ये तीनों एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स कैन नॉट बी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है। यूनिट कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज जनरली हाई, ये भी नहीं है। तो 1, 2 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का नीड होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज अलॉन्ग विद द नीड ऑफ द सोसाइटी, ये सब होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है? एक्शन रिसर्च कोई भी कर सकता है, लाइक एक टीचर या डेवलपर कोई एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, या तो कोई इंस्टीट्यूशन में कर सकता है। ये पूरा पर्सनलाइज एक रिसर्च है, और इसका मोटो है कि कोई एक इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसका यही मोटो है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ए टीचर टू कम्युनिकेट द आइडियल्स एंड आइडियाज वेल टू द स्टूडेंट मे रिजल्ट इन। तो बाकी भी मतलब इनमें से चारों भी कंपैरेटिवली राइट ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉस ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग टॉट एंड अंडर एस्टिमेट ऑफ द टीचर का अंडर एस्टिमेशन होगा, और स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा अगर इफ़ द टीचर फेल टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स प्रॉपरली, तो उसका आइडियाज़ भी अच्छे से शेयर ना कर पाए, या तो क्लासरूम का आइडियल्स, या तो पढ़ाने का आइडियल्स, ये सब टीचिंग का आइडियल्स अगर शेयर ना कर पाए तो ये होगा। बाकी भी राइट होगा, लाइक क्लासरूम में इनडिसिप्लिन भी होगा, नंबर ऑफ एब्सेंटीज भी होगा उस क्लास में उस टीचर का, डिक्रीज नंबर ऑफ हाई स्कोरिंग मार्क्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 0, 1, 2,
13, 14। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 to 1 उसका 1 डिफरेंस है, 1 to 4 उसमें 3 है, 4 to 13 इनमें डिफरेंस कितना है, 9 है डिफरेंस, और 13 to 14 में 27 है। तो इनमें देख सकते हैं कि 3 से कैलकुलेशन हो रहा है सब में। 3 into 3 is equal to 9, तो 3 into 9 is equal to 27, 3 into 27 is equal to 81 होगा, और 81 40 के साथ अगर प्लस करे तो होगा 121। तो यहाँ 121 बैठना चाहिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं 3 को ऐड किया तो 4 हुआ, तो ये जो 3 into 3 9, तो 9 into 9 plus 4 होगा 13, तो 3 into 9 is equal to 27। तो अगर 30 से ऐड किया 27 तो 40 होता है। सिमिलरली 3 into 27 कितना होगा, तो 81 होगा, और 40 से ऐड किया तो 121 होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी इज रिटेन इन लोअर केस, मतलब बी से शुरू होगा लोअर केस, बी सी डी ई एफ जी, लोअर केस स्मॉल लेटर्स एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज, बाकी लेटर कैपिटलाइज किया जाएगा। देन हाउ इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ ए ईयर रिटेन। तो यह आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि लास्ट मंथ तो आप दिसंबर दे सकते हैं, लेकिन यह लिखा है लास्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ है टिल जून, तो लास्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट हाफ दैट इज जून इज द लास्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट हाफ। 6 जून तो 6 महीना है, 6 महीना है ना, तो इसीलिए जून को जून में कोई या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अभी क्या करना है हमको, सब इसको ऐसे लिखना होगा। बी, इसके बाद सी कैपिटल होगा, डी ई कैपिटल, एफ जी कैपिटल, एच आई कैपिटल, जे स्मॉल, के कैपिटल। तो यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, जून होना चाहिए। तो इनमें क्या होगा, तो ऐसे अगर करेंगे तो कंटिन्यूस करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा ऑप्शन ए, दैट इज ऐसे लिखा जा सकता है जे के स्मॉल, यू कैपिटल, एन स्मॉल, ई। हमारा यह देख सकते हैं ई इज द कैपिटल, तो यही होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पेज दैट इज डिस्प्लेड ऑफ एनी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज जो होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को आर्टिफिशियली राइप किया जा सकता है। बी डन बाई गैस ऑब्टेन बाई रिएक्टिंग, तो कौन सा चीज़ से रिएक्ट करने के बाद होता है, रिजल्ट होता है ये। तो ये राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर। इसको अगर हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो राइप हो सकता है, जो एक गैस मिलता है उससे हम कोई भी फ्रूट राइप कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू 1000 ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट्स। पहले 750 साइंस स्टूडेंट था, लेकिन इसको बढ़ा के 1000 किया गया है। आउट ऑफ विच नंबर ऑफ 7 SC एंड ST कैटेगरीज आर, तो SC ST कैटेगरी कितना है होगा, तो 15% होगा SC और उसका 7% होगा ST। तो 1000 का 15% SC होगा तो 150 होगा, और उसका 7% होगा तो 75 होगा, तो 75 SC। और तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आवर प्रेजेंट सोसाइटी वेयर वैल्यूज आर डिटोरिएटिंग द एक्सेलेंट एजुकेशन विल बी द वन दैट। तो बाकी तीनों ही गलत होगा, मतलब तीनों आप पढ़ के ही बोल सकते हो ये सब गलत है, तो एक ही राइट होगा, ऑब्वियस है ये। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ वर्क्स फॉर री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज़। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, पुराना जो वैल्यू उसको हम बढ़ा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, गुड रिसर्च इज लॉजिकल, इट इज़ करेक्ट। गुड रिसर्च इज एम्पिरिकल, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। गुड रिसर्च इज रेप्लिकेबल, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। तो यही मतलब ये बोला है इज नॉट करेक्ट, दैट मीन्स डी करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। फॉरेनर्स इन चाइना विदाउट वैलिड वर्क परमिट विल बी डिपोर्टेड। ए फ्यू इंडियन एम्प्लॉइज इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इन चाइना डू नॉट पोजेस वैलिड वर्क परमिट। तो इन्फरेंस क्या होगा इनमें,
तो इसका अगर आप पढ़ेंगे तो इन्फरेंस यही निकलेगा कि ऑप्शन सी दैट इज़ 2 and 4 इज द वुड बी द राइट आंसर. दैट इज़ ए फ्यू इंडियंस इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इन चाइना विल बी डिपोर्टेड. यह लिखा है, आप एक बार पढ़ के देख सकते. तो 2 and 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये पैसेज है तो आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा. तो हम डायरेक्ट आंसर दे देते हैं. 37 का आंसर, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. इस पैसेज का आइडिया क्या था? तो बेसिकली ये बोल रहा था कि द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. तो ये पैसेज वेरी इजी है. तो सेकेंड क्वेश्चन इज 38, द मोड ऑफ अप्रोच ऑफ द स्टेटमेंट इन द पैराग्राफ इज डिस्क्रिप्टिव. ये कोई लॉजिकल एनाटॉमिकल या एक्सपोजिटरी कुछ है नहीं, ये जस्ट डिस्क्राइब किया है पैसेज. Next question is 39. From the passage, it is evident that science and technology have proved to be great boon for engineers only, scientists only. ऐसा नहीं होगा, ये पूरा ह्यूमन काइंड के लिए क्या होगा, मतलब ग्रेटफुल, मतलब boon, great boon. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज. क्या होगा सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल? तो ये होगा अचीवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये होगा सबसे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 41. तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नेम. तो कैसे बोला जाता है? ए डैश ऑफ ओल्स. ओल्स को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट ऑफ ओल्स. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ए पार्लियामेंट ऑफ ओल्स. द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए न्यूज़पेपर. डीएनए जो न्यूज़पेपर है उसका फुल फॉर्म क्या है? डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस. फिर होता है ये 2019 में भी ऐसा कुछ सेम क्वेश्चन आया था ऐसा ही. लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट दिया है, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद इन द कोड्स. तो 4 + 3 = 7 ये राइट है, 4 × 3 = 7 ये रॉन्ग है. या फिर दिया हुआ है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटेजर्स, ये राइट है. ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटेजर्स, ये रॉन्ग है. यहाँ लिखा है एंड, दैट मीन्स ये दोनों अगर स्टेटमेंट सही होता तो ये राइट होता, लेकिन इनमें ये गलत है, ये राइट है. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है. बट यहाँ लिखा है ये जो पहला जो स्टेटमेंट है ये राइट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटेजर्स, ये राइट है. लेकिन यहाँ दिया हुआ है और, दैट मीन्स ये जो सेकेंड पार्ट है ये रॉन्ग है. दैट मीन्स इनमें से एक राइट होने से चलेगा, स्टेटमेंट राइट है. तो दैट मीन्स यही बस राइट होगा और ये रॉन्ग होगा. 1 इज राइट, 2 इज रॉन्ग. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Sorry, option C is the right answer. Option C is the right answer. 1 is false and 2 is true. Option C is the right answer. Next question is the value of dash. तो ये अगर आप काट सकते हैं ऐसे ही तो ऑप्शन आएगा 1. आंसर आएगा 1. ऑप्शन C is the right answer. फुल फॉर्म ऑफ URL. URL का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ये कंप्यूटर साइंस का ICT का एक क्वेश्चन आया है. ICT का बहुत सारा क्वेश्चन आ गया है ऑलरेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो साइंस का है, EVS का है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रमोशन ऑफ द कंट्री. एकलव्य है, ज्ञान दर्शन है, FM रेडियो है. लेकिन NRCB जनशाला ये SSA के लिए है, तो ये गलत होगा. दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर. बाकी तीनों डिस्टेंस ओपन एजुकेशन के लिए है, तो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज NCF, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एम्फेसाइजेस ऑन 2005 का जो वो है, वो कहाँ एम्फेसाइज करता है? मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड नॉन थ्रेटनिंग. एग्जामिनेशन उनको मोर फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल, ज़्यादा मतलब थ्रेटनिंग, पहले जो एक भाव था कि बहुत थ्रेटनिंग, डर लगता था, ये सब नहीं है, नहीं होना चाहिए. ऐसा एक NCF 2005 ने एम्फेसाइज किया. तो अभी का जो नया निकला है NP जो निकला है वो तो और भी फ्लेक्सिबल मतलब कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट अलाउज और इन्वॉल्व्स यूजेस. तो ये क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. ये वेस्ट बंगाल सेट 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज टेस्टिंग एन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हिपोथेसिस. यही है डिडक्टिव थ्योरी, ऐसे हम करते हैं डिडक्टिव थ्योरी.
और नेक्स्ट मैचिंग लास्ट क्वेश्चन मैच 1 मैच 2 लिस्ट दिया हुआ है, उससे मिलाना है। तो पहला जो नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। रीडर्स एडिटर ये द हिंदू पहला जो एक न्यूज़पेपर है जिसने रीडर्स एडिटर बोल के अलग एक एडिटर अपॉइंट किया है। मतलब बस द हिंदू में आपको मिलेगा कि एक एडिटर है रीडर्स के लिए। तो ये मिल गया, ये हो गया। फिर नलिन मेहता बिहाइंड ए बिलियन स्क्रीन्स व्हाट टेलीविजन टेल्स अस अबाउट मॉडर्न इंडिया। तो ये नलिन मेहता, इसने वो बुक लिखा है। फिर आता है आर के लक्ष्मण। तो ऑप्शन अगर ये आपको पता भी नहीं होगा तो ये बाकी तीनों मिलाने से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 4 का 4 होगा। और आर के लक्ष्मण पंडित जवाहरलाल ऑप्शन 6 होगा, मतलब द कॉमन मैन आर के लक्ष्मण। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो नलिन मेहता बिहाइंड ए बिलियन स्क्रीन्स, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, रीडर्स एडिटर द हिंदू एंड आर के लक्ष्मण द कॉमन मैन। तो यही आपका फास्ट पेपर 1 का सब क्वेश्चन। इनमें से एक डाउट है, बाकी सब करेक्ट ही है ये। या तो आप कुछ दिन के लिए रुक सकते हैं, ऑफिशियल आंसर की आने तक आप मिला लेना, और आपका जो कार्बन कॉपी दिया हुआ है उससे आप मिला लेना। और कार्बन कॉपी का जो चीज़ है वो कुछ दिन बाद मतलब चला जाएगा, तो इसीलिए आप अभी मतलब सब आंसर की से मिला सकते हैं। बाद में होगा तो आपका जो सर्कल किए थे वो सब मिट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।